सिर्फ अमेरिका ही क्यों, स्कॉटलैंड ही क्यों, दुनिया का कोई भी कोना उठा लीजिए, सबके सवाल एक ही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को किसने मारा, कत्लेआम कैसे हुआ, हिंदू मंदिरों पर हमले के पीछे कौन था? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का सबसे बड़ा प्रूफ मिल गया है। 12 अक्टूबर 2021 की शाम में क्या हुआ, बांग्लादेश की मस्जिद में कौन आया और किससे मिला, मस्जिद के भीतर किसकी किससे क्या बात हुई, कैमरे पर दिख रहा वो शख्स कौन था, उसने क्या उठाया, 12 और 13 अक्टूबर की रात को हिंदुओं पर हमले की साजिश कैसे रची गई, हिंदुओं के नरसंहार का मास्टरमाइंड किस किस गली से गुजरा, कहां कहां गया, उसने दुर्गा पूजा पंडाल में क्या रखा, साजिश का मास्टरमाइंड हाथ में क्या लेकर निकला और क्या लेकर वापस लौटा, सारे सबूत, एक एक प्रूफ सब सीसीटीवी कैमरे पर हैं और हर डिटेल बहुत ही ज्यादा विस्फोटक है। जिसके कहने पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को चाकू से गोदा, घर में घुसकर हमला किया, पंडाल तोड़े, मंदिर तोड़े, बांग्लादेश का वो कट्टरपंथी हत्यारा अब एक्सपोज हो गया। চাকু টাকু আছে তো, রিভলভার আছে তো, না থাকলে ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় মনে হয় আছে, মুসলমান হাটহাজারী মাদ্রাসায় মনে হয় আছে, হ্যাঁ আছে, কিছু চুরি আছে, এই চুরিগুলো এই জনগণে নিজের বাপের নাম কইতে পারে না, বাপ বললে জানাজা দিতে পারে না, নিজের মা বললে জানাজা দিতে পারে না, তোদের গরু জবাই করার জন্যই এই চুরি রাখা হয়েছে। जिसने खून बहाने की धमकी दी, भीड़ को उकसाया, उसका वीडियो भी सामने आ गया। सारा देशे आवाज उठेছে, সবাই গ্রেফতার হয়, আব্বাসী কেন গ্রেফতার হয় না? আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, আমি ফাঁসিকে ভয় পাই না, জেলকে ভয় পাই না, বিদেশি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে ভয় পাই না। যদি এই দেশের মানুষকে ফাঁসি দিতে দিতে রশি শেষ হয়ে যায়, কর্মীদের হত্যায় যদি বুলেট শেষ হয়ে যায়, এই দেশে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামরা একের পর এক ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। अब से कुछ घंटों के बाद यानी 23 अक्टूबर को पूरी दुनिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। हिंदू लाइव्स मैटर के पोस्टर छप गए हैं, सेव बांग्लादेशी हिंदूज के हैशटैग घूम रहे हैं, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी एकजुट हो गई है, अमेरिका से लेकर रशिया तक बांग्लादेशी हिंदुओं की ही बात हो रही है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश में टेंशन काफी हाई है, कट्टरपंथियों की जमात कोई बहुत बड़ा गेम करने वाली है। मुसलमाনের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলায় ইসলাম ছিল, আছে, থাকবে, থাকবে, থাকবে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए सुनियोजित हमले के सबूत इन तस्वीरों में छिपे हैं। एक शख्स है जिसकी सीसीटीवी फुटेज मिली है और बांग्लादेश की पुलिस का दावा है कि हिंदुओं पर हुए हमले के पीछे की साजिश में ये एक अहम कैरेक्टर है। शुरुआत होती है 12 अक्टूबर की रात से। 12 अक्टूबर की रात करीब 11:15 बजे के आसपास दो लोग एक साथ कैमरे पर नजर आते हैं। ठीक 10 मिनट बाद एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है। 11 बजने से ठीक कुछ सेकंड पहले तीनों शख्स कैमरे से गायब हो जाते हैं। इसके बाद 12 और 13 तारीख की रात 2:15 बजे कैमरे पर हरकत होती है। एक शख्स पास में मौजूद टेबल से किताब जैसी कोई चीज उतारता दिखता है और कुछ सेकंड बाद वहां से निकल जाता है। 3 मिनट बाद वो शख्स फिर वापस आता है और टेबल के पास जाकर फिर से कुछ उठाता है। इसके बाद वो शख्स हाथ में किताब नुमा चीज लेकर बाहर निकलता है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तेजी से गली चौराहों से गुजरते हुए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंचता है। बांग्लादेश की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो तफ्तीश की है उसमें दावा किया है कि हर फुटेज में इस शख्स के हाथ में एक किताब साफ साफ दिख रही है और दावा किया जा रहा है कि ये वही मजहबी किताब है जिसने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों को भड़काने का काम किया। सीसीटीवी फुटेज में उस शख्स के अलावा कई और लोग दिख रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आखिरी फ्रेम में इस शख्स के हाथ में जो दिख रहा है उसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो दुर्गा पूजा पंडाल से चुराया गया था।
ये पूरा घटनाक्रम 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात का है और इसी के बाद अगली सुबह प्री प्लान्ड साजिश के तहत हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। दुर्गा पूजा पंडाल तोड़ दिए गए, मंदिरों पर अटैक शुरू हो गए और साजिश वाली आग में घी डालने का काम किया बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं ने। तो ख्रिस्टान हिंदू তোমাদের যা আছে এরা সবাই তোমাদের চিরন্তন দুশমন, এরা মুসলমানের কখনো বন্ধু নয়। আজকের দিন 13 অক্টোবর, এই 13 অক্টোবরে আপনারা দেখেছেন 2021 সালের এই বুধবার দিনে আপনারা দেখেছেন সেই কুমিল্লাতে একটা পূজা মণ্ডপের ভিতরে তাদের দেবতী, তাদের মা, তাদের মূর্তি, তাদের ভাস্কর্য, তার পায়ের উপরে আমার আল্লাহর ঐশী বাণী রেখেছে, আমার আল্লাহর রেখেছে। ও মুসলমান, মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু আমাদেরকে যতটুকু ভালোবাসি আমরা তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণে বেশি নাকি আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। আমরা জীবন দিয়ে দিব, অপমান সহ্য করব না, আমরা জীবনটাকে তেজপাতার মতো করে দিব, কিন্তু কোরআনের অপমান বাংলাদেশের মুসলমান না, পৃথিবীর কোন মুসলমান সহ্য করবে না। बांग्लादेश की पुलिस को तफ्तीश में जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें कई चीजें क्लियर हैं। पहली, हिंदुओं के खिलाफ साजिश से पहले 3 लोगों की मस्जिद में मुलाकात हुई थी। सीसीटीवी से ये चीज क्लियर हो जाती है। दूसरी, मस्जिद में मीटिंग के बाद 12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे फुटेज में देख रहा एक शख्स उस धार्मिक किताब को टेबल पर रख देता है और इकबाल वहां से बाहर निकल जाता है। तीसरी, 12 और 13 अक्टूबर की रात 2:15 बजे इकबाल उसी टेबल से वो धार्मिक किताब उठाता है और दुर्गा पूजा पंडाल की तरफ निकल जाता है। ये सारी बातें सीसीटीवी फुटेज से एस्टैब्लिश हो जाती हैं। इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर इकबाल को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मगर अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल नाम का ये शख्स एक ड्रग एडिक्ट है और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। मगर बांग्लादेशी मीडिया इकबाल के भाई के हवाले से ये क्लेम कर रहा है कि इकबाल ने ये पूरी साजिश अकेले नहीं की, किसी ने ऐसा करने के लिए उसे उकसाया। अब किसी के भी दिमाग में यही सवाल आएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आग लगाने वाले चेहरे कौन हैं? सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपियों की साजिश के पीछे किसका दिमाग है? इसका जवाब है बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना, जो अभी भी जहर उगल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की तर्ज पर शरिया कानून की वकालत कर रहे हैं। ইসলামী শরিয়া কায়েম করুন, তখন ব্যাংক ঠিক হয়ে যাবে, আদালত ঠিক হয়ে যাবে, পার্লামেন্ট ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? এই সব কথা আমি বলেছি। মুসলিম কখনো সেকুলারিস্ট হতে পারে না। তার ধর্ম, তার কর্ম সবকিছু কন্ট্রোল করি। शरिया कानून की बात करने वाला मौलाना अभी फ्री घूम रहा है, लेकिन चाकू से काटने और रिवॉल्वर से हिंदुओं को मारने के लिए उकसाने वाला मौलाना अब्दुल रहीम बांग्लादेश की पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये वही शख्स है जिसने धमकी दी थी कि बांग्लादेश में एक भी पूजा पंडाल नहीं बचेगा। मगर चंद गिरफ्तारियों से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात नहीं सुधरेंगे। वहां बहुसंख्यक मुस्लिम तबके के कट्टरपंथियों के अलग अलग समूह लगातार धमकी दे रहे हैं कि बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने की पहल की गई तो पूरा देश जल उठेगा। जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टरपंथी समूहों के मौलवियों ने धमकी तक दे दी कि अगर उन्हें छेड़ा गया तो बांग्लादेश में एक खूनी अभियान शुरू हो जाएगा।